तो इसमें केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो लगातार एक 1 बाय 1 करके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर पहले, फिर बेकिंग सोडा है और एक खाद एसिड, मैंने तीनों का मिश्रण, किसका मिश्रण है वो, तो टार्टरिक एसिड का जो है वो मिश्रण है। ठीक है, देखिए क्या हो गया। 52 बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, Na2CO3.10H2 तो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, फिर कि कुछ धातु का पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, पतला शीट बनाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्धी नाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलालेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कि तान के लंबा किया जा सकता है तो उस लंबा होने के गुण को क्या बोलते हैं, तो हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन है सीसा और डैश तुलनात्मक रूप से ताप के कमज़ोर संवाहक होते हैं। भाई कि सीसा और क्या है ऐसा जो ताप का थोड़ा कम चालन करता है, तो वो हो जाता है पारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। ठीक है ना, पारा बोलते हैं ना, तो कम चालन करता है सीसा के साथ। ठीक, सीसा और वो। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक तरल गैर धातु यानी कि अधातु। अधातु कौन है जो तरल अवस्था में रहता है, तो वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, और धातु में क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, फिर है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, जैसे नॉन मेटेलिक का जो ऑक्साइड है वो होता है आपका अम्लीय होता है। जैसे बोलेगा कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, तो वो अम्लीय होता है, और वैसे धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होने का है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि वैसा क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना अल्कलीज बोलते हैं। जो वैसा कोई क्षार है जो कि पानी में घुलनशील है तो हम लोग उसको बोलेंगे अल्कलीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन 58 नंबर कि निम्न में से कौन मेटालॉइड है। मेटालॉइड यानी कि उपधातु बोलते हैं उसको। तो उपधातु क्या है, लिथियम नहीं है, सोडियम नहीं है, सब कैल्शियम नहीं है, तीनों क्या धातु है ना। और ये जो टेल्यूरियम जो है ये उपधातु है। ठीक है, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और अधातु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर पीएच मापने के लिए यथा संसेचित कागज़ का उपयोग किया जाता है। मतलब किसका किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच मापने के लिए किया जाता है आमतौर पर। फिर है क्वेश्चन कि जब वर्षा का पीएच मतलब कितना से कम हो जाता है तो उसको अम्ल वर्षा कहलाता है। जब याद रखिएगा, जब वर्षा का जो पीएच है ना वो 5.6 से कम हो जाएगा तो हम लोग उसको अम्ल वर्षा बनने लग जाते हैं 5.6 से। फिर है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है। यह सिल्वर क्लोराइड डैश के कारण होता है। तो ये ना क्या बोलता है, इसको ना अपघटन बोलते हैं। ये ना अपघटन अभिक्रिया है एक ठो, ये जो है ना सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में, तो एक अभिक्रिया ही है, उसको आप याद करेंगे। तो ये अभिक्रिया किसका है, तो ध्यान देखेंगे 9 क्लास की किताब में है, अपघटन अभिक्रिया का ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में एसिटिक एसिड कितना %। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ऑप्शन तो अभी ठीक है, जैसे 5 से 8% अभी सही है, लेकिन कभी कभी आता है 3 से 4% को भी बोल देते हैं, कभी आता है 5 से 10%। तो जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा वैसे बता सकते हैं। जैसे 5% अभी दिया हुआ है तो उसको हम लोग 5 से 8% ही बोलेंगे कि पानी में एसिटिक एसिड को सिरका कब बोलते हैं, जब 5 से 8% रहता है एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर 63 नंबर है कि एथेनोइक अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके ईस्टर देता है। ठीक है, तो ये जो है ना एथेनोइक अम्ल जो है अम्ल के साथ क्या करता है, अम्ल उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके प्रतिक्रिया ईस्टर बना देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। ठीक है, फिर है 64 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 9, 10 में कि जो अभी वाला है वो परमाणु संख्या पर है। ठीक है, और जो पहले मेंडल क्या था वो था हम लोग का परमाणु का भार पे था। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग का है वो परमाणु संख्या पे। ठीक है, फिर है कि सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि जब हम लोग को बोल दे रहा है कि सीमित हवा, देखिए 2 आता है इसमें, एक आता है कैल्सिनेशन आता है और एक क्या आता है, रोस्टिंग आता है। तो अगर बोलेगा जैसे बोलेगा कि लिमिटेड एयर बोलेगा ना, तो जैसे सीमित हवा बोल रहा है तो हम लोग उसका आंसर बोलेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, जहाँ सीमित हवा नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे रोस्टिंग। ठीक है, देखिए फिर क्या है कि डैश और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हाथ पे रख देते हैं हम लोग तो भी गल जाता है, यानी कि बहुत गलनांक होता है एक सीजियम का, और एक होता है गैलियम। मतलब गैलियम और सीजियम को हथेली पे रखने पर पिघल जाता है, इतना गलनांक ये लोग का ऊंच होता है। ठीक है, फिर डैश एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है।
अच्छा देखिए, गैर धातु फिर वही बात है, गैर धातु यानी कि अधातु और अधातु ऐसा कौन है इसमें से, तो जो चमकीला होता है, तो चमकीला जो होता है वो आयोडीन जो होता है ना, वो चमकीला होता है, ठीक है। फिर 68 नंबर की ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हम लोग पता है कि सबसे कठोर पदार्थ जो है पूरा प्रकृति में वो हीरा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 69 कि डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पे आपको दिखेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है कि मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है इसमें, तो मैग्नीशियम के साथ जो है ना ठंडा पानी कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। फिर है डैश सबसे लचीला धातु होता है, अब लचीला यानी कि लचीला इसमें चांदी, तांबा, प्लेटिनम, तो सबसे लचीला जो होता है ना वो आपका स्वर्ण, इसको सोना बोलते हैं, सबसे लचीला होता है, ठीक है। फिर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मतलब क्या है क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड डैश के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग हाँ देखिए रेलवे का पटरी वाला एक क्वेश्चन आता है, तो जहाँ भी रेलवे ऑक्साइड, रेलवे का पटरी आएगा उसमें हम लोग एल्यूमिनियम मारते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। रेलवे की पटरी वाला क्वेश्चन है तो उसमें एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। डैश के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है, तो इसमें जो है ना ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन कभी रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर है स्टील और लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके, ये देखिए हम लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिंक का एक परत लगाने को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसको जस्तीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। फिर है कि कांच से जो मतलब जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण होता है, जिसमें एक तो दे दिया कि तांबा का मिश्रण होता है, तांबा और साथ में क्या होता है, तो साथ में जो होता है टीन होता है, ठीक है। तो कांसा होता है Cu और Sn, Cu और Sn का मिश्रण को क्या बोलते हैं, कांसा, ठीक है ना। 76 में है कि सब्जियों के पदार्थ को कंपोस्ट में अपघटन डैश रिएक्शन का एक उदाहरण है, मतलब सब्जी का जो पदार्थ है वो कंपोस्ट में बदल जाता है, अपघटित हो जाता है, उस किसका कौन से रिएक्शन का एक उदाहरण है, तो ये जो है एक्सोथर्मिक का, ठीक है। एक्सोथर्मिक का ये एग्जाम्पल है। फिर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रेटेड क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेटेड अर्ध हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है CaSO4.H2O, ये सॉरी 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम बोलते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और ये 78 नंबर है कि डैश सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है। इस बार क्वेश्चन है कि क्या सीसा और टिन, यानी कि सीसा को हम लोग बोलते हैं क्या टिन का हो गया Sn और सीसा का हो गया Pb, यानी Pb और Sn का कौन सा मिश्र धातु है इसमें, तो सोल्डर बोलते हैं, ठीक है। सोल्डर जो है Pb और Sn का, सीसा और टिन का एक मिश्र धातु, ठीक है। जस्ता और सीसा डैश से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा, ठीक है। तांबा जस्ता और सीसा से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। 80 नंबर है जब वसा और तेल डैश होते हैं तो वे पुराने हो जाते हैं और उनके गंध में स्वाद बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये क्या हो जाता है ना, ये ऑक्सीकृत हो जाता है, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होता है तो पुराना हो जाता है और उसके गंध में और स्वाद बदल जाता है, ठीक है। फिर है कि मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद फ्लेम में जलाया जाता है तो सफ़ेद पाउडर में मतलब बदल जाता है, तो जो बदल जाता है वो पाउडर एक्चुअली में है क्या, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, तो एक्चुअली में वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। फिर वैसे यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग पानी के साथ अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए होता है, तो जो देखिए यहाँ पे लग रहा है को ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ना ये क्या होता है, इसको ना सफाई करने के लिए किया जाता है, यानी जीवाणु को उसमें जो होता है ना उसमें उसको मारने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 82 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से क्या होता है कि अस्थायी खारापन को दूर किया जा सकता है, ठीक है, पानी में। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता करके डैश उत्पन्न करता है, तो इसमें जो है ना बूझा चूना इसका आंसर होता है, कि बूझा हुआ जो चूना है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है,
जो किसके पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बना देता है, CaOH का होल 2 बना देता है, यानी कि बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। 84 है कि डैश सफ़ेदी के 2 से 3 दिन, देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग जो 2 से 3 दिन के बाद चमक में आता है दीवार पर लगाने के बाद, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको 2 से जैसा जब भी करता है तो उसका 2 से 3 दिन के बाद चमक आता है, ठीक है, दीवार पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वही क्वेश्चन है कि देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ठीक है। फिर हमारा अमाशय, हम लोग का शरीर में कौन सा अम्ल होता है, तो हम लोग का शरीर में अम्ल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग का शरीर में HCl अम्ल होता है। 87 का डैश से बना टूथ इनेमल हमारे शरीर का, यानी कि जो हम लोग का शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है जो उसको बोलता है इनेमल होता है, ठीक है, इनेमल। अब वो क्या से बना होता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। फिर जो है क्लोर अल्कली, उसी को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जा सकता है, तो इसका जो है क्लोर क्षार से बनता है हम लोग का NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर डैश पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैसे बनता है, तो जब सूखा बूझा चूना पे क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यानी कि सूखा बूझा हुआ चूना है तो क्लोरीन का क्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, देखिए NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब है अवक्षेपण प्रतिक्रिया डैश उत्पन्न करती है, तो चूँकि अवक्षेपण है, यानी कि जो अवक्षेपण है नाम से होना चाहिए, बच गया तो कोई काम का नहीं, यानी कि आग घुलनशील, ठीक है। फिर 92 क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है, देखिए जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जब H2SO4 को किसके साथ मिलाया जाता है, जस्ते के साथ, यानी कि Zn के साथ जब मिला रहे हैं तो क्या हो जाता है, जो Zn है ना वो SO4 बना रहता है, ZnSO4 हो जाता है। देखिए ZnSO4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा ZnSO4, ठीक है। फिर है कि 2NaOH प्लस Zn, और यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया 2NaOH और इधर हो गया Z, और इधर हो गया बच रहा H2 बच जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ना कि Zn और यहाँ पे Na मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट बन जाएगा दोनों मिलके। फिर है कि चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से क्या बनता है, चूना का पानी जिसको बोलते हैं CaOH का होल 2 बोलते हैं, ठीक है, चूने का पानी, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करा रहे हैं तो बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे अब बताए थे कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या बताए थे कि अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि मेटेलिक ऑक्साइड का प्रकृति होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, और नॉन मेटेलिक का होता है वो होता है एसिडिक हो जाता है। लेकिन जैसे साफ हिंदी मीडियम, मेटेलिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो हम लोग बोलेंगे क्षारीय होती है, और बोलेगा कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग अम्लीय होती है, ठीक है ना। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई धातु डैश के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, यानी किसके साथ ऐसा है जो प्रतिक्रिया करेगा जब कोई भी धातु तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, तो होता है ना HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा कोई धातु तो हाइड्रोजन गैस कभी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर तांबा डैश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तांबा किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो डाइल्यूट HCl के साथ कभी प्रतिक्रिया नहीं करता है, तांबा डाइल्यूट HCl के साथ कभी प्रतिक्रिया नहीं करता है। फॉस्फोरस के M कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जैसे हम लोग KLM होता है, ठीक है, फॉस्फोरस का कितना होता है, फॉस्फोरस का होता है 15, तो कितना हो 15 कैसे देते हैं, 2, 8 और 5, क्योंकि 2 और 8 तो इधर 10 हो गया, 10 और 15 को पूरा करना है, यानी कि 5 और जोड़ेंगे तो लास्ट M का टाइम में कितना बचा, M का समय में तो 5 बच रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। फिर एक सीने बार किसका एस्क है, सीने बार जो होता है ना वो पारा का एस्क होता है, ठीक है, उसी को पारा बोलते हैं, पारा यहाँ लिखा वही है, सीने बार जो होता है पारा का एस्क होता है, ठीक है। फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन है
कि सीमित वायु, फिर वही बात आ गई, जैसे ही बोला कि हम लोग को सीमित वायु जिसको बोलते हैं लिमिटेड एयर का बात आएगा तो दो ही चीज़ होता है ना, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। तो जब लिमिटेड एयर का बात करेगा तो कैल्सिनेशन हो जाएगा, क्या कैल्सिनेशन, ठीक है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट होता है, देखिए का से कैल्सिनेशन और का से कार्बोनेट, ऐसे याद करेगा। और जो रोस्टिंग होता है उसमें होता है, रोस्टिंग में क्या होता है सल्फाइड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैल्सिनेशन क्योंकि सीमित वायु है तो कैल्सिनेशन हो जाएगा, कैल्सिनेशन यानी कि कार्बोनेट और कार्बोनेट में ही वही कैल्सिनेशन और कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का लेके आऊँगा, तब तक चैनल पर जुड़े रहिए, धन्यवाद।